A very good morning to all of you. Today we will discuss waste and its management. वेस्ट से आप क्या समझ रहे हो? वेस्ट मीन्स बेकार, जो आपके लिए यूजलेस हो, जिसका हम यूज़ नहीं कर रहे, वो एक क्या है? वेस्ट है. नॉट यूज्ड और नॉट सुटेबल फॉर यूज़. अब वेस्ट होता कितने टाइप्स का है? टाइप्स ऑफ वेस्ट. देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ वेस्ट मटेरियल. कितने टाइप्स का वेस्ट मटेरियल होता है? टू टाइप्स का. कौन कौन सा? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल. अब हम आज पढ़ेंगे, ये पूरा टॉपिक क्या है? वेस्ट एंड इट्स मैनेजमेंट. आज हम सिर्फ डिस्कस करेंगे वेस्ट के बारे में. अब वेस्ट में बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है. बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस क्या होते हैं? सब्सटेंस मीन्स पदार्थ. बायोडिग्रेडेबल देसी भाषा में वो सब्सटेंस होते हैं, मान लो जो तुम्हारे लिए वेस्ट है, जैसे कि आपने कोई फ्रूट खाया, उसकी पील्स रह गई, यानी कि कोई छिलका रह गया, आप उसे क्या करते हो? थ्रो कर देते हो डस्टबिन में. लेकिन हम इसे क्या कर सकते हैं? डिकम्पोज भी कर सकते हैं. डिकम्पोज करने से क्या बन जाएगा? एक अच्छी मैन्योर बन जाएगी, खाद बन जाएगी. तो आप ये क्या है? कन्वर्ट हो गया किसमें? मैन्योर में. और भी आप ले सकते हैं, जैसे कि लीव्स होगी, पत्तियाँ होगी, फ्रूट्स होगी, बचा हुआ खाना हो गया, पेपर हो गया. ये सभी क्या होता है? डिकम्पोज हो जाता है. यानी कि जब हम इन्हें मिट्टी में दबाते हैं तो मिट्टी के अंदर छोटे छोटे फंजाई होती है, बैक्टीरियाज होते हैं, जो इन सबको कन्वर्ट कर देते हैं किसमें? खाद में. और क्या होता है? अर्थवॉर्म क्या होता है? केचुआ. ये सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? जब हम पील्स को, पेपर को, फ्रूट्स को, बचे हुए खाने को सॉइल में यानी कि मिट्टी में दबा देते हैं, तो उसे कन्वर्ट कर देते हैं कुछ दिनों के बाद मैन्योर में. तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल है, ये इतना पोल्यूटेड नहीं है जो पोल्यूशन फैलाए, एज़ कम्पेयर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल. अब वेस्ट मटेरियल को इन्होंने दो टाइप में डिवाइड किया हुआ है. क्यों किया हुआ है? जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल होता है वो पोल्यूशन नहीं फैलाता, वो इको फ्रेंडली होता है, एनवायरनमेंट के लिए अच्छा होता है. लेकिन जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल है वो क्या करता है? पोल्यूटेड कर देता है अर्थ को, पोल्यूशन फैलाता है. अब जैसे कि पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे. दो सब्सटेंस दैट कैन ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल. जो बायोलॉजिकल प्रोसेस से, जैविक पदार्थों से वो सब्सटेंस ब्रोकन यानी कि टूट जाएं, किसमें? सिंपल सब्सटेंस में. सिंपल क्या? सरल में. ठीक है. बाय द बायोलॉजिकल, कौन सी प्रोसेस से? बायोलॉजिकल प्रोसेस से. उसे हम बोलेंगे बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस. इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं? अब ऐसे कौन से सब्सटेंस हैं बायोडिग्रेडेबल जो तो आपके लिए वेस्ट है और हार्मफुल भी नहीं है? अभी मैंने आपको बताया, लेफ्ट ओवर फूड, बचा हुआ खाना, फ्रूट्स यानी कि फल, पेपर, दिस इज पेपर, लीव्स एक्सेट्रा. ओके. अब हम करेंगे नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल. मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल वो होते हैं जो सॉइल के अंदर मिक्स करके ऑर्गेनिजम्स के साथ कन्वर्ट कर देते हैं वेस्ट मटेरियल को मैन्योर में. ओके. वेस्ट मटेरियल जो आपके लिए यूज़फुल नहीं है. नेक्स्ट, नॉन बायोडिग्रेडेबल में क्या आता है? वो वेस्ट मटेरियल आते हैं जो डिकम्पोज नहीं होते, यानी कि जो ब्रोक डाउन नहीं होते, जिनको हम नहीं तोड़ सकते. उनको भी मान लो आप मिट्टी में दबाते हो तो उनको क्या होता है? वो फिनिश जल्दी से नहीं हो सकते, उन्हें कम से कम थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लग जाते हैं फिनिश होने में. तो ये एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल हैं, पोल्यूशन करते हैं, इको फ्रेंडली भी नहीं है. तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस हो गए. बायोडिग्रेडेबल का बिल्कुल अपोजिट, दो सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस कैन नॉट बी ब्रोकन, जो नहीं टूटते. किससे? बायोलॉजिकल प्रोसेस से. इसमें क्या था? द कैन ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंस, जो टूट जाती थी. ओके. आर कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. अब इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं? जैसे पॉलीथीन का तो सभी को ही पता है कि वो कभी भी फिनिश नहीं होती. प्लास्टिक भी नहीं होता. सिल्वर फॉइल होती है चांदी का वर्क, एक्सेट्रा. जितनी भी ऑल मेटल्स हैं, जैसे सिल्वर, गोल्ड, लोहा,
सारी की सारी क्या है, ये मेटल्स हैं। मेटल्स को क्या बोलते हैं, धातु। जितनी भी धातु हैं हम इनको ख़त्म नहीं कर सकते, तो ये भी क्या है, एक नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। आज आपका टॉपिक वेस्ट एंड इट्स मैनेजमेंट यहीं ख़त्म होता है। कल हम डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट्स के बारे में। वेस्ट हमने आज कर लिया, कल हम करेंगे मैनेजमेंट्स के बारे में कि हम इनको मैनेज करके कैसे रखेंगे। अपनी अर्थ को भी हमें बचाना है पोल्यूटेड होने से, तो मैनेजमेंट्स क्या क्या है इसकी, कल हम पढ़ेंगे इसके बारे में। फ़िलहाल आपको बस वेस्ट ही पढ़ना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।